चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने उस भारत दौरे में क्या अटल ने बड़ी भूल कर दी थी। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जेमिन को चीन के सुधारवादी नेताओं में शुमार किया जाता है। उन्होंने चीन की आंतरिक नीतियों को लेकर प्रभावी कदम तो उठाए ही, विदेशों से चीन के संबंधों को भी नई धार दी। बतौर राष्ट्रपति जेमिन 1996 में भारत की यात्रा पर आए थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। जेमिन और वाजपेयी की बातचीत ने चीन और भारत के रिश्ते को थोड़ी प्रगाढ़ता दी। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। हालांकि बदले में चीन ने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा माना और सिक्किम के रास्ते भारत चीन के बीच व्यापार की हामी भरी गई। तिब्बत पर भारत की नीति में बदलाव को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूल के तौर पर भी देखा जाता है। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 1954 में एक समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान चुके थे। हालांकि उसमें एक पेच है कि अटल ने तिब्बत पर तब भूल की थी और 1996 में अटल का कदम 1954 में नेहरू के तिब्बत पर उठाए गए कदम में कैसे अलग था। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। हिंदी चीनी भाई भाई का दौर और चीन का विश्वासघात। एक दौर था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा करते थे। उसी दौर में पंडित नेहरू ने तिब्बत में चीनी शासन को स्वीकृति दी थी। दरअसल 1954 में चीन और भारत के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए 5 सिद्धांतों पर सहमति बनी थी। लेकिन जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, उसी वक्त चीन अपने नक्शे में भारत के कई इलाकों को दिखा रहा था। नेहरू ने जब आपत्ति जताई तो चीन ने कहा कि नक्शे में गलतियां हैं। हालांकि उसने नया और सही नक्शा पेश नहीं किया। फिर 1959 में जब तिब्बत में विद्रोह हुआ तो दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी। अब चिढ़ने की बारी चीन की थी। मोत्से तुंग ने कहा कि तिब्बत में ल्हासा विद्रोही भारतीयों के कारण हुआ था। कुल मिलाकर एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कटुता बढ़ रही थी। आखिरकार 19 अक्टूबर 1962 की सुबह 4 बजे ही चीन ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए। चीनी सैनिकों ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। 5 घंटों में ही सुबह 9 बजते बजते ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट पड़ रहा हो। पीठ में छुरा घोंपने की इस घटना ने चीन पर से भारत का भरोसा हिला दिया। भारत अब तक चीन की नीयत को हमेशा संदेह के नजरिए से देखता है। 14 साल बाद भारत चीन में फिर बहाल हुए राजनयिक संपर्क। बहरहाल 1962 युद्ध के बाद 24 जुलाई 1976 को भारत चीन के बीच राजनयिक संबंधों को दोबारा बहाल किया गया। उसके 20 वर्ष बाद पहली बार चीन के राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, वो राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन। अटल बिहारी वाजपेयी और जियांग जेमिन ने क्रमशः तिब्बत को चीन का और सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। हालांकि तब कहा गया था कि यह मान्यता परोक्ष आधिकारिक नहीं।